अल्बर्ट एक्का चौक में इस वक्त हूँ। आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि भोगनाडीह में आदिवासियों लोगों के साथ जो है पुलिस के ओर से लाठीचार्ज हुई थी। लाठीचार्ज के दौरान जो है आज जो है आदिवासी समुदाय जो है आज अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। क्या कुछ पूरे मामले को लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से आदिवासियों लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज की गई? ये तानाशाही सरकार जो लगातार आदिवासियों के अहित के लिए और आदिवासियों पे लगातार अत्याचार कर रही है, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आज हम लोग रोड पर उतरने को मजबूर है। आज संपूर्ण आदिवासी समाज सहित बहुत सारे संगठन रोड पर है। सर मानी चाहिए हेमंत सोरेन को, जो अपने वंशज जो सिद्धू कानू के वंशजों को उनके पूर्वजों तक पहुंचने से रोक रहा है। आखिर उन्हें किस बात का डर था? आखिरकार सिद्धू कानू के वंशजों को उन्हें पुष्प चढ़ाने से या उन्हें माला पहनाने से उन्हें किस बात का डर था कि उसे रोक दिया गया या उन्हें परमिशन नहीं दिया गया? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब जब आदिवासी हित की बात आती है या आदिवासियों के अधिकारों की बात आती है, तब तब ये झारखंड सरकार मौन हो जाती है और कहीं ना कहीं अपना तानाशाही रवैये से जता देती है कि हम आदिवासी हितैषी नहीं हो सकते। यही आदिवासी समाज उन्हें आज अपने वोट के माध्यम से राज सिंहासन पर बैठाने का कार्य किया था और यही आदिवासी समाज उन्हें राज सिंहासन से गिराने का भी कार्य करेगा, क्योंकि लगातार वो आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, सिलम टोली का फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे नगरी में जमीन अधिग्रहण का मामला हो, चाहे सिद्धू कानू के वंशजों को पिटाने का मामला हो, यही अबुआ सरकार अबुआ राज में ये हो रहा है। ये कैसी आदिवासी सरकार है? मैं पूछना चाहती हूँ। लगातार कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। कल्पना सोरेन कहती थी कि मेरा पति आदिवासी है, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया। आज कल्पना सोरेन कहाँ है? आज वो रोड पर क्यों नहीं है? आखिर सिद्धू कानू के वंशजों को पीटने का कार्य किया गया है, आज उस पर वो मौन क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ ये झारखंड सरकार से। एक सवाल है कि कहा जाता है कि हूल दिवस में हथियार लेकर कौन जाता है? पारंपरिक जो हथियार होता है, जो तीर धनुष है, वो झारखंड की संस्कृति में, उनकी परंपरा में है। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो अपना जो पारंपरिक हथियार होता है उसकी पूजा अर्चना के साथ उसे लेकर के हम लोग निकलते हैं, चाहे वो आपका सरहुल हो। आप देखते होंगे हम लोग निकलते हैं, ये एक प्रदर्शनी की तरह होता है, ना कि उसका यूज करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। लेकिन जब शासन प्रशासन इतना मजबूर कर देगा कि बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को पीटने लग जाएगी सरकार, तो फिर लोग विवश हो जाते हैं अपने हक अधिकार के लिए। आज एक बार फिर हुल हुआ है, एक बार फिर उलगुलान हुआ है और ये उलगुलान तब तक जारी रहेगा जब तक सिद्धू कानू के वंशजों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता है और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है। क्या कहेंगे, कल जो है जिस तरह से हूल दिवस था एक तरफ और दूसरी तरफ जो है आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है। देखिए 30 जून 1855 ये वो दिन है जिस दिन जंगलों से क्रांति उठी थी और वो क्रांति की ज्वाला ने अंग्रेजों की रात की नींद हराम कर दी थी। जब पूरा देश अंग्रेज के प्रताड़ना का शिकार हो रहा था, उस समय सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति करते हुए उसके नाक चने चबाने पे मजबूर कर दिया था। आज उसी पवित्र दिन 30 जून को जब आदिवासी समाज, सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू सहित उसके सभी संथाल आदिवासी भोगनाडीह जाकर मांझी धाम में पूजा करने जाते हैं, तो उसको हेमंत सोरेन की पुलिस पूजा करने से रोकती है। जब वो अपने पूर्वज के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते हैं तो उसको पुलिस फोर्स लगाकर उसको रोका जाता है। जब आपस में ग्रामीण आदिवासी समाज और पुलिस के साथ में संवाद बिगड़ता है, चवा हाथापाई होती है, तो पुलिस अपराधी, उग्रवादी, आतंकवादी के जैसे उस आदिवासी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, पीटती है। कितने महिला, पुरुष, बच्चे घायल हो जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी? आज इसी का प्रतिकार करते हुए पूरे देश भर में, राज्य झारखंड सहित पूरे देश भर के आदिवासी संगठन अपने अपने स्तर पर इस हेमंत सोरेन के आदिवासी विरोधी चेहरे को उजागर करते हुए उसके प्रति, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज हम लोग आदिवासी संगठन के साथ में कई राजनीतिक दल हेमंत सोरेन सरकार का पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। अरे हथियार हमारा पारंपरिक हथियार है, तीर धनुष हमारा पारंपरिक हथियार है। आदिवासी जिस दिन तीर धनुष किनारे कर देगा उस दिन आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
हेमंत सोरेन ने कहा था कि आदिवासी की संस्कृति बचेगी, आदिवासी का जल जंगल जमीन बचेगा। क्या इसी दिन के लिए हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का काम आदिवासी समाज ने किया था? आज तीर धनुष है तो आदिवासी की पहचान है। और कौन बोलता है? आदिवासी समाज जितने संविधान और लोकतंत्र को मानते हैं उतने किसी दूसरा समाज संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानता है। हेमंत सोरेन का आदिवासी विरोधी चेहरा, वो चाहे सीरम टोली विवाद हो, चाहे नगरी जमीन अधिग्रहण का मामला हो, चाहे बेड़ों का मामला हो, चाहे बेड़ो मांडर का मामला हो, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी समाज के खिलाफ कुकर्मी नीति के साथ में आदिवासी समाज का दमन करने का काम कर रही है। इसी का प्रतिकार पूरे प्रदेश भर में आदिवासी समाज हेमंत सोरेन सरकार का पुतला दहन करके कर रहे हैं। मंडल मुर्मू कौन है? वो सिद्धो कान्हो के 6वें वंशज है। और कौन कहता है, कौन किसको अधिकार दिया है कि हमारे पूर्वजों से हमारे आदिवासी समाज को अलग करने का? कौन अधिकार दिया है? हेमंत सोरेन सरकार के पुलिस का अधिकार है कि धरती आबा बिरसा मुंडा से आदिवासी को अलग कर सके? हेमंत सोरेन के पुलिस का अधिकार है कि सिद्धो कान्हो के आदिवासी से अलग कर सके? कौन अधिकार दिया है? ये अधिकार अगर हेमंत सोरेन लगता है तो इस साहब ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये लोकतंत्र है। जिस आदिवासी समाज ने आपको मुख्यमंत्री पद में बैठाने का काम किया है, आपके कुकर्मी नीति को लेकर आदिवासी समाज में रोष है। ये आदिवासी समाज आपको कान पकड़ के नीचे उतारने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र, ये मुगालते में ना रहे, ये कोई राजशाही शासन नहीं है, ये लोकतंत्र है। आदिवासी समाज ने आपको मुख्यमंत्री पद में बैठाने का काम किया है तो यही आदिवासी समाज आपको कान पकड़ के कुर्सी से नीचे उतारने का भी काम करेगी। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है कि आदिवासी अपने हक और अधिकार को समझे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। हम लोग, अब समय आ गया है। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों का अपमान किया जा रहा है, कल हमारे पूर्वजों का शहादत दिवस, कुछ लोग खुशी मनाते हैं, कुछ लोग शहादत मनाते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग वंदना करते हैं, उनको याद करते हैं सिद्धो कान्हो जी को। और उनके वंशज मंडल मुर्मू जी सहित कई समर्थक, आदिवासी समर्थक एक साथ मिल करके उनको नमन करने जाते हैं। और ये पुलिस प्रशासन इस वर्तमान में आदिवासी मुख्यमंत्री के गुंडे उन पे लाठी चलाते हैं, हथियार से वार करने की कोशिश करते हैं, गोलियां चलाते हैं, कभी ज़मीन पे तो कभी उनके आस्था पे, कभी उनकी संस्कृति पे लगातार ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। और आज ये रूप दिया जा रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और ये और फलाना और ढिकाना। आज हर पार्टी के आदिवासी लोग हैं यहाँ पे, आपके सरकार के भी लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबा कार्तिक उरांव जी, जिनको लोग कहते हैं कि पंखराज, जिनको हमारे आदिवासी समाज हमारा गर्व करता है कि बाबा होते तो कभी ये सीरम टोली फ्लाईओवर को वहाँ पर उतारने का काम नहीं करने देते। उनका नाम को खिलवाड़ किया गया, आदिवासियों का सेंटिमेंट्स के साथ वो धोखा कर रहे हैं, लगातार धोखा कर रहे हैं और आदिवासियों की माँ को बेचने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों की माँ, आदिवासियों का जल जंगल जमीन, ये हवा, ये प्रकृति, ये पत्थर यही है। और आज आप उनका सौदा कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आपका नाम को हम खराब कर रहे हैं। होश में आइए, आपकी कोई अस्तित्व नहीं है। आपको अनुकंपा में नौकरी मिली है, आपको आदिवासियों ने अपने सर पे बिठा के रखा, इस कुर्सी को दिया कि आप आदिवासियों के शिक्षा पे, आप आदिवासियों की बुनियादी सुविधाओं पे, आप आदिवासियों की हर वो सुख सुविधा देंगे। लेकिन आदिवासियों को आप बद से बदतर हालत में कगार पे छोड़ने का काम किए हैं। आप बताइए, मैया समान योजना के अलग सा कि उसके अलावा आपने क्या किया? ये पार्टी पॉलिटिक्स आपके बस की बात नहीं है, स्वतः छोड़ दीजिए। नहीं तो आदिवासी समुदाय के लोग जिस तरीके से कुर्सी में बैठाने का काम किए हैं वैसे ही आपको उठा के फेंक देंगे और आपको बताएंगे कि आपकी औकात का है, आपकी जगह क्या है। पूरे झारखंड में यही है कि कल की घटना नहीं है। हम लोग लगातार अपने हक और अधिकार, अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये लाठीचार्ज पहली बार नहीं हुई है, लाठीचार्ज हमारे बच्चों पे भी हो रही है, सर फूट जाता है। आपके बच्चे पे अगर ऐसी आफत पड़ेगी तो आपके पास मेरा रिम्स नहीं, आपके पास में दिल्ली है। आज हमारे पास रिम्स में भी सुविधा नहीं है, आप दूसरा रिम्स बनाने पे तुले हुए हैं। जिस तरीके से लालू यादव ने कहा था कि मेरे लाश से होकर के झारखंड ही गुजरेगा तब झारखंड बनेगा, तो उनके साथ आप रह करके कौन सी नीति लाना चाहते हैं? आप दोगले प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञकार हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी गठबंधन के साथ सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और लगातार आदिवासियों को दबाने का, कुचलने का, उनको मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। और याद रखिएगा, डरती नहीं हूँ,
किसी से नहीं डरती हूँ, ना केस से, ना मुकदमा से, ना मौत से। मैं आपको चेता रही हूँ कि आदिवासियों के साथ घिनौनी हरकत करना बंद कीजिए, नहीं तो 2 कौड़ी का मुख्यमंत्री बना करके रख देंगे हम लोग। ये भी कहा जा रहा है कि मैम हूल दिवस में हथियार लेके कौन पहुंचता है? देखिए, जिस तरीके से हूल दिवस में इन लोगों ने कुकृत्य कांड किया है आदिवासियों का सेंटिमेंट्स के साथ में, तो ये काफ़ी शर्मनाक है। और पूरा देश ही, पूरा विश्व देख रहा है कि आदिवासी के नाम पे ये कलंक, आदिवासी किस तरीके से आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और लगातार उनको मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। ये मौत से कम नहीं है उनकी माँ का सौदा जो आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। जो आदिवासी क्या है, आदिवासी जो प्रकृति पूजक है, आप तो उन आदिवासी, दोगले आदिवासियों के साथ है जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, जो अपने आप का ढगोसला दे रहे हैं कि मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी विशेष वर्ग के लोग, जो लोग आदिवासी रहते हुए कई दूसरे अन्य धर्म को अपना चुके हैं। तो मैं आपको चेताना चाहती हूँ कि आप होश में रहिए, अन्यथा आपको बताएंगे कि असली आदिवासी कौन है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासी विरोधी घोषित करे और गद्दी से इस्तीफा दे। हेमंत सोरेन, देखिए, वो निहत्थे आदिवासी जो वहां पर हमारे वंशज थे, हमारे आदिवासियों के सिद्धू कानू के वैसे लोग थे। ये किसने कहा दिया कि वो लोग हथियार लेकर गए थे? आदिवासियों के हाथ में यदि उनके परंपरागत जो उनके तीर धनुष या लाठी होते हैं तो ये उनका श्रृंगार है। और हेमंत सोरेन जी को ये मानना होगा कि झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन लोग अपने साथ संस्कार लेकर चलते हैं। झारखंड के आदिवासी कभी भी उपद्रव नहीं करते हैं। आदिवासियों को, निहत्थे आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को जिस प्रकार पुलिस ने अपनी बर्बरता का प्रकाष्ठा को पार करते हुए जो कल का घटना को अंजाम दिया है, उस घटना की जितनी निंदा किया जाए वह कम है। साहेबगंज जिला के एसपी ने एक बयान दिए, उन्होंने कहा है कि भाजपा सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग थे वहां पर, जो लोग वहां पर अशांति फैलाने के लिए गए। वो तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग पता करिए कि वो भाजपा के लोग थे या झारखंड के प्योर आदिवासी थे। झारखंड के जो उनके वंशज थे, शुद्ध आदिवासियों को इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके हेमंत सोरेन जी अपने दोषों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। कल हूल दिवस था और हूल दिवस में सिद्धू कानू मुर्मू ने 1855 और 56 में कहा था कि अंग्रेजी माटी छोड़ो। उसी दिन देखते हैं कि हमारे सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज की जो है हमला होता है, पुलिसिया दमन होता है, लाठीचार्ज की जाता है। इसका तीखी हम निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार को, हमें लगता है कि जल जंगल जमीन पर बात नहीं करना चाहते हैं, नियोजन नीति पर बात करना नहीं चाहते हैं, आदिवासियों की जमीन की लूट की बात नहीं करना चाहते हैं। अब यही कहना चाहते हैं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अब वह सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो, यदि तानाशाह होगा तो हम लोग जनता के बीच जा करके इनको उलगुलान करने का काम करेंगे। आपने 5 साल हो गए भैया, 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है आदिवासी मुद्दे पर बहसें नहीं हो रही है, इसका निष्पादन नहीं हो रहा है। और बार बार देख रहे हैं कि नगरीय मसले पर देखिए, 9 जून को शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जल जंगल जमीन की रक्षा करना है तो हेमंत सोरेन को हमारी मांग को पूरा करना होगा, अन्यथा डर से जो है आप लाठी डंडा चला रहे हैं, इसका हम लोग निंदा करते हैं। और आने वाला समय में पूरे झारखंड में यदि हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमारे सिद्धांत को नहीं मानेंगे, हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। एक सवाल है, हूल दिवस में कौन हथियार लेके पहुंचता है? अब कौन हथियार लेके पहुंचता है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी, उनके वंशज लोग वहां पर जा रहे थे, लाठियां तो चली है, उसके पीछे कौन राजनीति कर रहा है उसे मतलब हमको नहीं है। आपने हर जगह जो है लोकतंत्र में सबको जाने का अधिकार है, कोई पार्टी रहे, कोई संगठन रहे, लेकिन आप हमारे वंशजों को जो है लाठी डंडा चलाइएगा तो ये सरकार लाठी डंडा से नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र है, बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर कोई भी हो, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, मुख्यमंत्री, यदि आदिवासियों की बात नहीं की जाएगी तो लगातार जन आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से भोगनाडीह में आदिवासियों के साथ लाठीचार्ज हुई थी जिला प्रशासन की ओर से, आज जो है आदिवासी समुदाय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। अब देखना होगा कि पुतला दहन के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कांग्रेस के लोग जो है इस पर क्या चर्चा करते हैं।